हम लोग पढ़ते हैं टेंस। टेंस का हिंदी होता है काल। क्या होता है? काल। काल का मतलब होता है समय, और समय जो है तीन प्रकार का होता है। एक समय जो वर्तमान, और एक जो बीत गया है, और एक जो आने वाला है। ठीक है, यानी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल में है। ठीक है, अभी वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं, और कल हम विद्यालय आए थे, कल आप विद्यालय आए थे, ये भूतकाल है। और कल आने वाला कल को आप स्कूल आएंगे, ये आपका भविष्य काल है। ठीक है, तो टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जो घटनाएं बीत गई हैं, जो घटनाएं घटित होकर बीत गई हैं, उसको हम लोग कहते हैं भूतकाल। ठीक है, और जो घटनाएं घटने वाली हैं, आने वाले समय में जो घटनाएं घटने वाली हैं, उनको हम लोग कहते हैं भविष्य काल। और देखिए, जैसे आप समझिए कि टेंस के तीन पार्ट हैं। ठीक है, तीन भाग हैं। यानी टेंस के मान लीजिए कि तीन बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के भी चार चार बेटे हैं। ठीक है, कौन कौन है? प्रेजेंट टेंस का पहला बेटा जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका दूसरा भी नाम है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। दूसरा बेटा जिसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसका दूसरा भी नाम है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का भी दूसरा नाम है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा बेटा जिसका नाम है परफेक्ट। चौथा बेटा जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, टेंस के तीन भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के भी चार चार भेद। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब जो है सेम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक वैसे ही पास्ट टेंस के भी चार, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक वैसे ही फ्यूचर टेंस के भी चार चार, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब जो है हम लोग बारी बारी से इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पानी नहीं है, हमको वैसे ही मिल जा रहा है। बढ़िया है, चलिए।
प्रेजेंट टेंस का पहला भेद प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बारे में हम लड़की सब क्यों तुम क्यों दांत दिखा रही हो हैं? हम इतना पसीना बहा के पढ़ा रहे हैं, तुम जो दांत दिखा रही हो, दिमाग कम है क्या तुम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब तुम्हारा दांत देख लिए ना, एक फाइट में दांत फंसा दोगे, समझो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके पहचान के बारे में पढ़ते हैं। पहचान, आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है? पहचान, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, लगा हो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे मैं पटना जाता हूं। देखिएगा, राम विद्यालय जाता है। देखिए लिखा हुआ है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में। अब जो है हमको समझना है कि क्रिया क्या होता है, ठीक है? क्रिया क्या होता है? जैसे किसी भी शब्द के अंत में, ठीक है, ना लगा है, ना, जैसे खाना, आना, जाना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, भागना, पीटना, ये सब क्या है? वर्ब, ठीक है। लेकिन यहाँ देखेंगे आप वाक्य में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है। यहाँ वाक्य देखिए, मैं पटना जाता हूँ। अगर जाना की जगह, जाता की जगह अगर जाना लिखा रहता तो वाक्य गलत हो जाता, ठीक है। वाक्य को शुद्ध लिखने के लिए ना की जगह ता का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। मैं पटना जाता हूँ, तो जाना क्या है? जाना क्या है? क्रिया है, ठीक है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? जाता, ठीक है। खुश रहो, बोलो, क्लास चल रहा है, ठीक है। वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य समझेंगे। इस वाक्य में देखिए ता का प्रयोग कहाँ किया गया है? जा के साथ किया गया है, जाता, ठीक है। इसमें विद्यालय जाता, ठीक है। तो ये वाक्य है, सॉरी, ये क्रिया है, और इसके अंत में, क्रिया के अंत में क्या जुड़ा है? ता है, की है, ते है, ठीक है। ऐसे वाक्य को हम लोग क्या समझेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य समझेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखते हैं कि इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इसका स्ट्रक्चर है एस का मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। बस, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। S प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हम लोग इस वाक्य को ट्रांसलेट करके देखते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि कहाँ कैसे क्या प्रयोग होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है जी?
सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला, ठीक है, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। तो इस वाक्य में देखेंगे हम लोग कि कार्य कौन कर, यानी जाने का कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या होगा जी? मैं क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं का अंग्रेजी क्या होगा? आई, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने सोल्व कर दिया। इसके बाद वर्ब 1 और वर्ब 5, ठीक है। वर्ब 1 भी है और वर्ब 5 भी है। तो किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वर्ब के 5 रूप होते हैं, आपको पता है। वर्ब के 5 रूप होते हैं, जिसमें जैसे यहाँ देखिए वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 आपको तो याद करना है, लेकिन वर्ब 4 और वर्ब 5 याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। वर्ब 4 कैसे बनेगा, वर्ब 5 कैसे बनेगा वो देखिए। वर्ब जैसे मान लीजिए कि एक वर्ब लेते हैं हम लोग गो, ठीक है। इसका वर्ब 2 होता है वेंट, WENT, वेंट। वर्ब 3 होगा गॉन, GON, गॉन। वर्ब 4 क्या होगा? जब गो में ING जुड़ जाएगा, ठीक है, गो प्लस ING, ठीक है, गो प्लस ING जोड़ देंगे तो क्या होगा? गोइंग। ये गोइंग क्या होगा? वर्ब 4, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत, वर्ब 4 को याद करने की जरूरत नहीं है। वर्ब 1 में ING जोड़ देंगे, आपका वर्ब 4 तैयार हो गया, ठीक है। अब वर्ब 5 भी याद करने की जरूरत नहीं। क्यों? देखिए, जैसे वर्ब 4 के लिए ING जोड़ना पड़ता है वर्ब में, वैसे ही वर्ब 5 के लिए वर्ब में S या ES जोड़ा जाता है, ठीक है। गो में ES जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? गोज, ठीक है। आई बात समझ में? अब मैटर ये है कि किस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब 1 का प्रयोग होगा या वर्ब 5 का प्रयोग होगा। तो किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होगा और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होगा, उसको आप देखिए। I, we, you, they, या कोई दो नाम, जैसे दो नाम होने, एक नाम होगा तो सिंगुलर हो जाएगा और दो नाम होगा तो वो प्लूरल हो, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। ये दो नाम हो, ठीक है। इन सभी के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होगा। इन सभी के साथ वाक्य बनाते समय वर्ब 1 का प्रयोग किया जाएगा। I, we, you, they, और कोई दो नाम हो तो इन सब के साथ वर्ब 1 का प्रयोग। वर्ब 5 का प्रयोग किसके साथ होगा? He, she, it, कोई एक नाम, जैसे राम, गीता, सीता, ठीक है, सिंगल नाम जब हो तो उसके साथ, जैसे राम, यहाँ देखिए राम और एंड श्याम के साथ वर्ब 1 लगा, तो सिर्फ एक नाम होगा राम, तो वर्ब 5 लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हमारा कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करना है? वर्ब 1 का। इस वाक्य में वर्ब क्या है? जाना, ठीक है। जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो, आई गो, ठीक है। और बाकी बच गया आपका पटना। ये पटना क्या हो गया? लास्ट में क्या बचा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई गो टू पटना। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये कैसे इतना इजीली आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, राम विद्यालय जाता है, ठीक है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? राम, ठीक है। हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिया, यहाँ लिख लेंगे राम। उसके बाद क्या है? वर्ब है। तो इस वाक्य में वर्ब क्या है? जाना। क्या है जी? जाना। तो जाना, जाना
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ देखिए राम, राम यहाँ सब्जेक्ट है, तो राम के साथ, राम सिंगल नेम है तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा? वर्ब 5। वर्ब 5 जाना का अंग्रेजी क्या होगा? गो। गो में ईएस लगा देंगे, गोज, वर्ब 5 हो जाएगा। ठीक है, राम गोज। उसके बाद क्या बच जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय। राम गोज टू स्कूल। ठीक है, और एक दो और वाक्य देखते हैं। इसमें एक और चीज, इंडिफिनिट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ बातें भी इंडिफिनिट टेंस में आती है। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे धरती गोल है, धरती गोल है, सूरज पूरब में निकलता है। ठीक है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ बातें हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ बातें भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही वाक्य होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो एक दो और वाक्य हम लोग देखते हैं। सीता और गीता, सीता और गीता क्या? सीता और गीता पढ़ती है। सीता और गीता पढ़ती है। इस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। सीता और गीता, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। ठीक है, सीता एंड गीता दो नाम है, चूंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखते हैं पढ़ना, दो नाम है, यहाँ भी दो नाम राम एंड श्याम, तो इसके साथ क्या होगा? वर्ब 1। तो सीता और गीता के साथ भी वर्ब 1 होगा। इस वाक्य में वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना वर्ब है। सीता एंड गीता रीड, रीड। ठीक है, अब क्या? अब कुछ नहीं बचा इस वाक्य में, बस सीता एंड गीता रीड, वाक्य पूरा। ठीक है, अब जो है अगले क्लास में, आज भर के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।